सो हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे और बढ़िया होगे। आज की इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले कि आपको अपना जॉब रोल कैसे चूज करना चाहिए, और दूसरा पॉइंट जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्या एआई आपके जॉब रोल को रिप्लेस कर देगा। लेट सपोज आप किसी भी जॉब पे काम कर रहे हो या कोई भी रोल पे काम कर रहे हो, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या सीडीएम, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, तो क्या उस जॉब रोल को आगे जाके एआई या एमएल रिप्लेस कर देगा टोटली। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के दिनों में क्या हो रहा है, काफी लोगों को ये फियर रहता है कि हमारी जॉब एआई की वजह से चली जाएगी, या हम जिस करियर में हैं या जिस जॉब रोल पे काम कर रहे हैं वो जॉब रोल स्टक होके रह गई है, उसमें ग्रोथ नहीं है। तो अगर आपको एक ऐसा डाउट आता है कि कैसे मैं अपना जॉब रोल चूज करूं या मैं किसी ऐसे जॉब रोल में स्टक होके ना रह जाऊं जिसमें ग्रोथ ना हो, तो इससे आपको एक चीज जाननी चाहिए कि हर जॉब का एक ग्रेड होता है। आपने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जरूर सुना होगा कि ABCD ग्रेड होता है, जैसे कि रेलवे में जॉब्स होती है उसके अंदर ग्रेड्स होते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में ग्रेड होते हैं वैसे ही प्राइवेट जॉब्स में भी ग्रेड होते हैं ABCD। तो जो A ग्रेड जॉब्स होते हैं उनकी सैलरी हमेशा हाई होती है कंपेयर टू B या C या D ग्रेड। नाउ द पॉइंट इज कि प्राइवेट जॉब्स में पता कैसे करें कि ग्रेड क्या है और वो कौन से ग्रेड की जॉब है। थोड़ा सा R&D करोगे, जिस भी इंडस्ट्री में आप जॉब करना चाहते हो, अगर वो फार्मा है, अगर वो इन जनरल IT है, अगर वो कोई भी इंडस्ट्री हो, तो आप थोड़ा सा R&D करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस जॉब रोल पे आप अपना करियर बनाना चाहते हो वो एक हाई पेइंग ग्रेड जॉब है या एक लो पेइंग ग्रेड जॉब है, यानी उसका ग्रेड हाई है या लो है। क्योंकि एक सिंपल सा फैक्ट है, एक लो पेइंग ग्रेड जॉब आपको लो ही सैलरी मिलेगी और लो ही ग्रोथ मिलेगा। एक हाई पेइंग ग्रेड जॉब आपको उस पर सैलरी भी हाई मिलेगी और ग्रोथ भी हाई मिलेगा। या एक दूसरा तरीका भी है, या तो आप ऐसी स्किल्स सीखो या ऐसे टेक्नोलॉजी सीखो जिसकी करंटली काफी डिमांड हो, उस केस में भी आपकी सैलरी काफी हाई रहेगी। अगर मुझसे पूछोगे कि आज के ज़माने में हाई पेइंग सैलरी पाने के लिए क्या तरीके हैं, तो मैं पर्सनली दो तरीके सजेस्ट करूंगा। या तो कोई डिमांडिंग टेक्नोलॉजी या जिस चीज़ की करंट एरा में रिक्वायरमेंट है वो स्किल्स या टेक्नोलॉजी आप सीख लो और उस टेक्नोलॉजी या ट्रेंड पे काम करो। या तो पर्सनली जो आपका पैशन है, जो आपको लगता है कि आपको पता है कि ये चीज़ मुझे पसंद है, उसको फॉलो करो। क्योंकि जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो उसमें आपको एडिशनल एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नेचुरली आपके एफर्ट्स उसमें लग रहे होंगे, तो लॉन्ग टाइम में उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी। पैशन की यही प्रॉब्लम है कि शॉर्ट टाइम में आपको पता नहीं चलता कि क्या मेरा पैशन है, क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो इनिशियली पॉइंट यही आ जाता है कि आप उसी चीज़ पे काम करो जिसकी आज के टाइम पर डिमांड है, एक अच्छे करियर में जाओ और आगे जाके आप अपने पैशन को फॉलो करो। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या एआई आपके जॉब को रिप्लेस कर देगा या कब तक आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। क्योंकि आज के जमाने में आपने सुना होगा कि अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना, लेकिन कब तक। तो सी, अगर आप मुझसे ये चीज पूछोगे तो मेरा सजेशन ये है कि एज समवन हु वांट टू बी एट द टॉप, अगर आपको कॉर्पोरेट में टॉप में रहना है, अच्छी सैलरी लेनी है और अच्छा ग्रोथ लेना है, तो आपको कंटिन्यूसली टाइम के साथ इवॉल्व होते रहना पड़ेगा। यानी जो भी करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो आपको सीखते रहना पड़ेगा, तभी आप मार्केट के टॉप में रह पाओगे। तो देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से सोचोगे तो जैसे आपको नए फोन्स लेना पसंद है, राइट, नए कपड़े लेना पसंद है, नई गाड़ियां लेना भी पसंद है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो वैसे ही आपको नई स्किल्स भी अडॉप्ट करनी चाहिए या अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व करना चाहिए। तो जैसे आपको न्यू चीजें पसंद है वैसे ही आप में अगर न्यू स्किल्स आती हैं तो करंट मार्केट के हिसाब से आपकी जो ग्रोथ होती है वो काफी हाई होती है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं मेरा आपको देता हूँ। जैसा आप सभी को पता होगा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैकेनिकल का है, बट टाइम के साथ मैंने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया। नो डाउट वो प्रोसेस ईजी नहीं था, वो प्रोसेस काफी एक टाइम कंज्यूमिंग भी था और काफी सारे एफर्ट्स भी लगे। जो रिजल्ट्स थे वो ऑसम थे। वो रिजल्ट्स ने मुझे करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिया, 0 से लेके 10 पे लाके खड़ा किया और फाइनेंशियली भी मुझे काफी स्ट्रांग किया। तो टाइम के साथ आपको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो पिछले 4 साल से मैं फुल टाइम ट्रेनर हूँ एक रोल पे, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। किसी का पैकेज 8 LPA का भी लगा है, किसी का 6 LPA का भी, किसी का उससे भी ज्यादा। इवन मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ काफी सारी वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से थे या इस रोल पे जिनको मैंने ट्रेन किया है, और एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जिनकी अच्छे पैकेजेस लगे, आप जाके वो भी देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया है कि कैसे एक बंदे का जिसको एक्सपोजर था ही नहीं या 0 एक्सपोजर था, वो कैसे ट्रेन हुआ और कैसे उसे एक हाई पेइंग जॉब एज अ फ्रेशर लगी 8, 9 या 10 LPA। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के साथ काफी सवाल किए हैं कि कैसे आपने डिसाइड किया कि ये आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, कैसे आपकी जर्नी रही, कैसे आपने सीखा, क्या डिफिकल्टीज फेस हुई। तो प्रोडकास्ट जरूर आप देखना, अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ आपके
आपके करियर को लेके आपको काफी सारे सवाल हो सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इवन हमारे लिंक्डइन पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, क्लिनिकल स्टडी एकेडमी, या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, या सोशल मीडिया पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला होगा। अगर 100% में से ये वीडियो ने 30% भी आपको नॉलेज दिया हो, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आप करियर में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो जरूर पहुंचोगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों, एंड बाय बाय दोस्तों।